हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो किंगडम एनिमेलिया में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करने के बाद अब हम बात करेंगे फाइलम पोरिफेरा की। और ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, जिसके बेसिस पे हम इनको स्टडी करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे क्लासिफिकेशन के, वो सारे के सारे इंक्लूड करेंगे। बॉडी के सिस्टम्स एंड यूनिक फीचर्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स की भी हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला पैरामीटर आता है दैट इज लेवल या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। एक्चुअली दे आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर फॉर्म्स। तो बेसिक बॉडी प्लान बहुत सिंपल सा होता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड। सिमेट्री की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कोई भी ऐसा एंगल आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है जिसके थ्रू उसको दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके, राइट। तो मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल, लेकिन कुछ फॉर्म्स में रेडियल सिमेट्री भी मिलती है। जैसे एक एग्जांपल है ल्यूकोसोलेनिया। इन ल्यूकोसोलेनिया रेडियल सिमेट्री इज फाउंड। तो दो फीचर हो गए। टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, सो डिप्लोब्लास्टिक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्म में दो जर्म लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें और आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। जर्म लेयर्स की जब हम बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो डिप्लोब्लास्टिक तो है, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन इसके अलावा तीसरी एक लेयर, दैट इज नॉट जर्म लेयर, थर्ड लेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट, जिसको मीजोहाइल लेयर कहा जाता है। इस मीजोहाइल लेयर में कोई बेसमेंट, सॉरी, कोई इट इज नॉट ए सेलुलर लेवल, नॉन सेलुलर लेयर है ये। क्लियर। तो आउटर लेयर जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं वो होती है पिनेकोडर्म, और जो इनर लेयर है दैट इज नोन एज कोएनोडर्म। इन दोनों लेयर्स के बीच में ये मीजेनहाइल लेयर प्रेजेंट है बेटा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, नॉन सेलुलर लेयर। थर्ड लेयर यहीं पे प्रेजेंट होती है। जो पिनेकोसाइट है वहां पे फ्लैट सेल्स होती हैं, जबकि दूसरे टाइप की सेल जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी वो ओवल सेल होंगी। तो दो टाइप की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है पिनेकोडर्म में, पिनेकोसाइट्स एंड पोडोसाइट्स। दो टाइप की सेल्स हैं। फ्लैट सेल को हम पिनेकोसाइट्स कहेंगे और ओवल सेल को हम पोडोसाइट्स कह देते हैं या पोरोसाइट्स कह देते हैं, पोरोसाइट्स। क्लियर। अब ये जो लेयर है, मेसनहाइल लेयर है, इसमें बहुत अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें अमीबोसाइट्स हो सकती हैं, जिसका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता। इसमें आर्चियोसाइट्स होती हैं। आर्चियोसाइट वो सेल्स हैं जिससे बाकी सारी टाइप की सेल्स की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको इनको टोटिपोटेंट सेल्स कहा जाता है। आर्चियोसाइट्स आर टोटिपोटेंट सेल्स। इससे मायोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है, इसी से क्रोमोसाइट्स बनेंगी। मींस ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। और एक स्पेशल टाइप की सेल्स स्क्लेरोब्लास्ट, क्योंकि अगला फीचर हम डिस्कस करने वाले हैं। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो स्केलेटन बनाती है, राइट। अब जो दोनों टाइप की सेल्स हैं उनके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होगी बच्चों। यहाँ पे कैविटी भी प्रेजेंट होती है। इस तरह से यहाँ पे आपको दोनों लेयर शो करनी है, उनके बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है, राइट। क्लियर। तो ये इसका बेस हो गया। तो आउटर तो क्या हो गया, पिनेकोडर्म, और अंदर के साइड में कोएनोडर्म। इज इट क्लियर। और यहां पे इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, यहां पे मेसोहाइल लेयर, ये गैप है एक तरह से। क्लियर। तो दो जर्म लेयर्स हैं। सीलोम यहां पे टोटली एब्सेंट होगा, तो दे आर एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन स्पोंजिला इज फ्रेश वाटर स्पंज, उसको इसलिए फ्रेश वाटर स्पंज कहा जाता है। ये ग्रुप में रह सकते हैं,
तो कॉलोनियल हो सकते हैं, अकेले हो सकते हैं, सोलिटरी होंगे। दे आर फाउंड अटैच टू ए सबस्ट्रेटम, तो इसको सेडेंटरी भी कहते हैं। वार्मर एरियाज में, वार्मर हैबिटेट में मोस्टली रहते हैं, और पूरी की पूरी बॉडी पे इस तरह से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज एक बार बता दीजिए मुझे। उसके बाद इसके सिस्टम्स की बात करते हैं, क्योंकि पैरामीटर्स में हमने कहां से बात करी थी कि भाई हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने बात कर ली, सिमेट्री हो गया, जर्म लेयर्स की बात कर ली हमने, सीलोम, हैबिट एंड हैबिटेट। उसके बाद आ जाता है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम स्टार्ट करें तो बहुत कोई वेल ऑर्गेनाइज डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, क्योंकि इंट्रासेलुलर डाइजेशन यहां पे देखने को मिलता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसलिए है, मतलब जैसे वैक्यूल्स होते हैं प्रोटोजोन्स में, उसी तरह से वैक्यूल की हेल्प से फूड सेल के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है, और ये स्पेशल सेल्स हैं कोएनोसाइट्स जो इसमें हेल्प करती है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोएनोसाइट्स के बारे में और बात करेंगे। स्पेशल सेल्स होती हैं जो लाइनिंग बनाती है हमारे जो स्पॉन्जोसिल था उसका। तो जो कंटिन्यूस बीटिंग होती है फ्लैजिला की, इस फ्लैजिला की जो कोएनोसाइट्स का फ्लैजिला है उसकी कंटिन्यूस बीटिंग की वजह से जो वाटर करंट है उसके साथ न्यूट्रिएंट्स, उसके साथ फूड अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, तो रेस्पिरेशन कैनाल सिस्टम के थ्रू होगा, एक्सक्रीशन कैनाल सिस्टम के थ्रू होगा, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, और जो रिमूवल है वेस्ट का वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो कोई वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम तो नहीं होता। दे आर अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। अमोनिया इज चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, सो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स है। सर्कुलेशन के लिए भी जो ये सेल्स हैं अमीबोसाइट्स, जो मीजोहाइल लेयर की अमीबोसाइट सेल्स हैं, उसके थ्रू जो सर्कुलेशन है वो पॉसिबल हो पाता है। तो बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर ऑर्गेनिजम्स से। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आता है दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल तरीके से भी हो सकता है, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज आल्सो फाउंड। सो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस या फाउंड। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो बडिंग के थ्रू होगा, जिम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू होगा। बडिंग एंड जिम्यूल फॉर्मेशन। जिम्यूल क्या है? स्पेशल मास है सेल्स का, जहां पे आर्चियोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पेशल सेल्स हैं, ये जिम्यूल फॉर्मेशन होती है स्पॉन्जेस में। ठीक, अब जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं, जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, और कुछ मराइन ऑर्गेनिजम्स भी, मराइन स्पॉन्जेस भी, उसमें जिम्यूल फॉर्मेशन इंटरनल बडिंग होती है। तो फ्रेश वाटर फॉर्म्स में मेनली, और कुछ मराइन फॉर्म्स में इंटरनल बडिंग देखने को मिलती है। स्पॉन्जेस होते हैं हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, तो फर्टिलाइजेशन इसमें होगा इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हमने जब फीचर्स पढ़े थे तो मैंने बताया था कि लार्वल फॉर्म्स अगर प्रेजेंट होती हैं तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होता है जो कि मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगा एडल्ट से, और जो लार्वा है उसको कहते हैं एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला लार्वा यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइकोन में, और पैरेनकाइमुला लार्वा प्रेजेंट होता है ल्यूकोसोलेनिया में। क्लियर? तो कैसे लाइफ फॉर्म होती है? देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आर्थ्रोसाइट्स हैं, जो टोटिपोटेंट सेल्स हैं, वहां से मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। एग सेल, जिसको ओवा भी कहते हैं हम, और स्पर्मेटोजोआ, दोनों के दोनों बन जाते हैं। देन इट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो कि इंटरनल टाइप का होता है, वाटर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है।
या वाटर के थ्रू होता है हम कह सकते हैं, एंड इट रिजल्ट्स इन जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट अंडरगोज क्लीवेज और लार्वल फॉर्म्स बन जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट टाइप की। अब जो लार्वा है वो फ्री लिविंग होता है, जो फ्री लिविंग लार्वा है वो एस्केप कर जाता है ओस्कुलम से, वहां से बाहर निकल जाता है एंड चेंजेस इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म, अडल्ट स्पॉन्ज। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। देखिए यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन बर्डिंग के थ्रू हो सकता है। हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है तो मेल और फीमेल एक सिंगल इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्वल स्टेज, इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। लार्वा कौन कौन से थे? एम्फीब्लास्टुला स्काइफा में और पैरेन्काइमुला ल्यूकोसोलेनिया में। तो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ स्पेशल फीचर्स, बहुत स्पेशल फीचर, यूनिक फीचर, और उसमें सबसे पहला फीचर आता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम एक नेटवर्क है, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसलिए इसको वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। 3 टाइप का होता है, एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप, ल्यूकोन टाइप, और एक लार्वल फॉर्म में भी मिलता है रैगोन टाइप। तो 4 टाइप ऑफ व्हाट यू से कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन स्पॉन्जेस, एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन और रैगोन। एस्कोन और एस्केनोइड आर द वन एंड द सेम थिंग। जो सिंपलेस्ट टाइप है उसको कहते हैं एस्कोन टाइप। ठीक है ना बच्चों? ये मिलेगा ल्यूकोसोलेनिया, इट इज फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया। देखिए मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स होते हैं जिसको ओस्टिया कहते हैं, एंड सिंगल एग्जिट पॉइंट होता है जिसको ओस्कुलम कहते हैं। तो ओस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है, मल्टीपल एंट्री पॉइंट है, वो पहुंच जाता है बॉडी कैविटी जो कि स्पोंजोसिल है, एंड इट इज लाइंड बाय कोएनोसाइट्स। अंदर की जो लेयर है उसको हम कोएनोसाइट कहते हैं। तो कोएनोसाइट लाइन करता है स्पोंजोसिल को, और वहां से ये ओस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है, लार्वा भी इसी के थ्रू एस्केप करता है। ठीक है? तो सबसे पहला सबसे सिंपल टाइप का क्या हो गया? एस्कोन टाइप। दूसरा है साइकोन या साइकोनोइड टाइप, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, तो एग्जांपल इसका साइकोन याद कर लीजिए आप। ठीक है? तीसरा है ल्यूकोन या ल्यूकिनोइड टाइप, मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है, मोस्ट एडवांस कैनाल सिस्टम आप कह सकते हो इसको। ठीक है? स्पॉन्जिला में, फ्रेश वाटर स्पंज में मिलता है, राइट? और जो क्लास, जो अभी हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, तो क्लास डेस्मोस्पोंजी में जो लार्वा है उसमें स्पेशल टाइप का लार्वल स्टेज मिलती है जिसको रैगोन टाइप कहते हैं, और उसमें जो कैनाल सिस्टम होगा उसको रैगोन टाइप कैनाल सिस्टम कहते हैं, जो किसी भी एडल्ट में नहीं देखने को मिलता। ठीक है? तो एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन और रैगोन टाइप। अब जो सेंट्रल कैविटी है वो क्या है? स्पोंजोसिल है ना बच्चों, इसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो ओस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है, इट रीचेज इनटू स्पोंजोसिल, एंड जो सिंगल ओपनिंग है ओस्कुलम, उसके थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है? कंटिन्यूअस वाटर करंट की जरूरत पड़ती है इस कैनाल सिस्टम के काम करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लाइफ साइकिल ऑफ अ स्पंज। क्यों? फूड इसी के थ्रू आ रहा है, रेस्पिरेशन इसी के थ्रू हो रहा है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, राइट? तो न्यूट्रिशन और इवन रिप्रोडक्शन, तो इसलिए जो कैनाल सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन लाइफ साइकिल ऑफ अ स्पंज। देखिए एस्कोन बिल्कुल सिंपल टाइप का, साइकोन थोड़ा सा एडवांस जो ल्यूकोसोलेनिया में मिलता है, सॉरी, एस्कोन इज फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया, साइकोन इज फाउंड इन साइकन, एंड ल्यूकोन टाइप इज फाउंड इन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला। तो कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेजुअली बढ़ रही है। स्पॉन्जोसिल और जो कैनाल्स होते हैं दे आर लाइंड विद कोएनोसाइट्स, कोलर सेल्स। ये कोलर सेल्स की बीटिंग जब होती है कंटिन्यूअस इसके फ्लैजिला की, तो वाटर करंट के साथ फूड एंटर करता है, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस हो जाता है फूड पार्टिकल्स का। तो कोनोसाइट्स प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन प्रोसेस, और यहीं पे जो वंडरिंग अम्यूबोसाइट्स है वो सर्कुलेशन में हेल्प कर देंगे। क्लियर बच्चों? अब जो स्केलेटन है ना, स्केलेटन बना होता है, जो इंटरनल स्केलेटन है वो बनाता है स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर्स का। ये भी यूनिक फीचर है।
अब ये जो स्पिक्यूल्स है ये कैल्शियम के बने हो सकते हैं या सिलिका के बने हो सकते हैं, तो कैलकेरियस हो सकते हैं और सिलेरियस हो सकते हैं, ठीक है। तो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स मीसेनहाइल लेयर में जो मिलते हैं दे आर सिक्रेटेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो कहलाती हैं स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट जो सेल्स हैं वो सिक्रेट करती है स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पिक्यूल्स। तो स्क्लेरोब्लास्ट सिक्रेट करेंगे स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जियोब्लास्ट सिक्रेट करेंगे स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो अलग अलग टाइप के सेल्स यहां पे आप देख पा रहे होंगे, वेरियस टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स, ए से लेके जे तक आपको दिख रहे हैं, और ये स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जहां पे आप स्पिक्यूल्स भी देख पा रहे होंगे, आप अमीबोइड सेल भी देख पा रहे हैं। यहाँ जो दो टाइप की सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स और ओवल सेल्स, वो देख पा रहे हैं। ये पोलर सेल्स जिनको हम कोनोसाइट्स कहते हैं, यूनिफ्लैजिलेटेड होती हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस की, या पहले एग्जांपल्स देखेंगे आप लोग। चलिए पहले एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। एग्जांपल्स में आप बात करें तो सबसे पहले स्काइफा, जिसको साइकोन भी कहते हैं हम, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है, यूस्पोंजिया बाथ स्पंज होता है, उसके अलावा यूक्लेप्टेला, यूक्लेप्टेला भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसका ड्राइड स्केलेटन हो जाता है, इसको एज ए गिफ्ट दिया जाता है। हाइलोनिमा रोप स्पंज कहते हैं। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, राइट। यूक्लेप्टेला वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं इसको, वीनस फ्लावर बास्केट। अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मेन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का, दैट इज स्केलेटन किसका बना हुआ है और हैबिटेट कैसा है। दो बेसिक पैरामीटर्स के बेस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है तीन क्लासेस में। कौन कौन सी क्लासेस हैं? कैलकेरिया, कैल्सेरिया, हेक्साटेनेलिडा एंड डेस्मोस्पोंजी, जिसमें स्पेशल टाइप का क्या था, कैनाल सिस्टम, रैगून टाइप, क्योंकि यहाँ पे एक लार्वा मिलता है रैगून लार्वा, तो वो जो उसमें जो कैनाल सिस्टम होता है वो किसी भी एडल्ट में नहीं मिलता। तो यहाँ पे ना बच्चों जो स्केलेटन है वो कैल्शियम का है, किसमें, नाम से ही पता चल रहा है। हेक्साटेनेलिडा में सिलिका का बना होता है, 6 रेज होती हैं, और इसमें 1 से 4 रेज होंगी सिलिका की, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें स्पॉन्जिन फाइबर्स भी हो सकते हैं, तो या तो सिलिका या स्पॉन्जिन फाइबर या दोनों। हैबिटेट में सारे के सारे मराइन फॉर्म्स होती है कैल्केरिया में, ठीक है। दूसरा ग्रुप है हमारा, ये शैलो वाटर में मिलते हैं, लेकिन ये भी मराइन फॉर्म्स हैं जो डीप वाटर में मिलते हैं, और ये मराइन या फ्रेश, क्योंकि फ्रेश के तो एग्जांपल ही बहुत कम है, इसमें स्पॉन्जिला इसका मतलब इसी में आ जाएगा। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ल्यूकोसोलेनिया स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज होता है, साइकोन, साइकोन को अर्न स्पंज कहते हैं उसकी शेप की वजह से। यूक्लेप्टेला अभी मैंने आपको बताया था, वीनस फ्लावर बास्केट, ब्राइड्स को गिफ्ट दिया जाता है जापान में। हाइलोनिमा दूसरा एग्जांपल बताया था मैंने, जिसको ग्लास रोप स्पंज कहते हैं, और इसमें तो स्पंजिला ही गया। क्लियोना जिसको बोरिंग स्पंज कहा जाता है, इट इज हार्मफुल फॉर ऑयस्टर्स। तो ये होगी क्लासिफिकेशन, कैल्केरिया, डेस्मोस्पोंजी एंड हेक्साटेनेलिडा। तो ये ओवरऑल व्यू है पूरा। अगर हम इसको समराइज करें ना बच्चों, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हमने स्टार्ट किया, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल या रेडियल कैसी सिमेट्री होती है, उसके अलावा जर्म लेयर्स, एसिलोमेट होते हैं, एक्वेटिक फॉर्म्स हैं जिसमें मोस्टली मराइन, कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं, सारे के सारे सिस्टम्स की बात करी जो मेनली एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड, यूनिक फीचर्स में वाटर कैनाल सिस्टम एंड एग्जांपल्स। तो ये बात हो गई आपके फाइलम पोरीफेरा की। अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फटाफट बताइए मुझे, पूछ लीजिए। ये देखिए बहुत सुंदर सा स्पॉन्ज आपको दिखाई दे रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो एक बार पूछिए अपने डेस्टिनेशन पर कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं सिलेंट्रेटा, सॉरी सिलेंट्रेटा, ठीक है।